आदरणीय बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। 2047 में कैसा होगा भारत, उन्नत भारत अभियान के तहत मैं ये विषय लेके आया हूँ। हमारा प्यारा देश भारतवर्ष 2047 में अंग्रेज़ों से आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। अब आने वाले अगले 25 वर्ष विश्व स्तर पर भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत सरकार ने भारत के आने वाले 25 वर्षों को आज़ादी का अमृतकाल भी कहा है। इन आने वाले 25 वर्षों को सरकार के साथ साथ हमारे देश के नागरिकों ने हमारे देश के लिए गेम चेंजिंग युग के रूप में देखा है। भारत सरकार कई नीतियां लेकर आई है जो आने वाले वर्षों में विश्व स्तर पर हमारे देश का चेहरा बदलेगी। आज पूरी दुनिया हमें देख रही है और देख सकती है कि भारत अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह आगे बढ़ रहा है। भारत को रक्षा, सूचना, अंतरिक्ष और कई विदेश नीतियों जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। 2047 में मैं भारत को शीर्ष देशों में से एक के रूप में देखता हूं, जिसके पास सबसे अच्छी तकनीक है और हर क्षेत्र में योगदान देने वाला एक प्रमुख भागीदार है। मैं भारत को वर्ष 2047 में गरीबी मुक्त के रूप में देखता हूं, क्योंकि वर्तमान सरकार ने भारत में गरीबी को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। सरकार ने छात्रों को कौशल सिखाने के लिए कई पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि वे नए उद्योगों में शामिल हो सकें। आज़ादी के 100वें वर्ष में मैं भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखता हूं जो भारत के युवाओं के लिए अवसरों से भरा है। इसके अलावा मैं भारत को सबसे समृद्ध देश के रूप में देखता हूं, जहां हर नागरिक गरीबी मुक्त हो। मैं अपने देश को 2047 में एक ऐसे देश के रूप में देखना चाहता हूं जो राष्ट्र के पुरुष और महिला नागरिकों को समान अवसर प्रदान करे। 2047 में भारत के लिए मेरा विजन एक ऐसा देश है जहां के नागरिक साफ हवा में सांस ले सकें। एक ऐसा देश जो अपने नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। 2047 में मेरे सपनों का भारत जहां महिलाएं सुरक्षित हैं, शिक्षित हैं और सड़क पर स्वतंत्र रूप से चलती हैं। 2047 में मेरी कल्पना है कि भारत में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, अनपढ़ता और अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहिए और भारत को एक ऐसा देश होना चाहिए जहां सभी के लिए समानता की स्वतंत्रता हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इतने धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।